सबसे अच्छा कार्टून बीम हिंदी कार्टून। एक समय की बात है, एक गांव में एक तालाब था। उस तालाब के पास एक आम के पेड़ था। उस आम के पेड़ पर बहुत सारे आम लगते थे। उस पेड़ पर एक चुड़ैल रहती थी। उसे आम बहुत पसंद थे। तभी तालाब के पास मोटू पतलू आते हैं। वे आसपास देखते हैं कि वहाँ पर तालाब के पास एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ रहता है, जो मोटू पतलू से पूछने आते हैं। अरे क्यों भाई, क्या बात है? तुम दोनों इधर उधर क्या देख रहे हो? हम लोग आम के पेड़ को काटने आए हैं। पर क्यों? इसमें ज्यादा फल लगते हैं, इसे क्यों काटना है? इस पेड़ के कारण रोज कुछ न कुछ हादसा हो रहा है। कल ही एक गांव का बच्चा इस पेड़ के पास आम खाने आया, लेकिन वह घर नहीं पहुंचा। इसीलिए गांव वाले चाहते हैं कि इस आम के पेड़ को काट दें। जैसे ही चुड़ैल आम के पेड़ को काटने की बात करते हुए सुनती है, वह डर जाती है। तभी मोटू पतलू उस पेड़ को काट देते हैं। पेड़ पर बैठी चुड़ैल फिर भी उस पेड़ को नहीं छोड़ती है और वह पेड़ के साथ तालाब में गिर जाती है। ये तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने मुझसे मेरा घर छीन लिया। मैं अब कहाँ रहूंगी और क्या खाऊंगी? लेकिन उस चुड़ैल को पेड़ को छोड़कर बाहर आना ही पड़ा। उसे जोड़ों की भूख लगी थी। वो फिर से आम के पेड़ को खोजने लगी, लेकिन उसे कहीं पर आम के पेड़ नहीं मिला। वो इधर उधर देखती, लेकिन उसे कहीं पर नहीं मिला। वो बहुत ज्यादा परेशान हो गई। चुड़ैल रात को इधर उधर घूम रही थी। तभी वहाँ मोटू आम लेकर जा रहा था। चुड़ैल आम को देखकर अपने आप को रोक नहीं पाती। वो मोटू के पीछे पीछे उसके घर चली जाती है। पतलू जल्दी आओ, देखो मैंने क्या लाया है। वाओ, आम! आज ही मैं सोच रहा था आम खाने के लिए, और तुम ले आए। कितने पके हुए आम दिख रहे हैं। देखा पतलू, तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए आम ले आया। चलो पहले खाना खाने के बाद आम खाएंगे। खाना खाने के बाद मोटू के पेट में दर्द होने लगता है। मोटू के पेट दर्द के कारण पतलू का ध्यान आम से हट जाता है। बहुत देर के बाद मोटू के पेट दर्द ठीक होता है। उसके बाद मोटू पतलू सोने चले जाते हैं, लेकिन सारे आम वैसे ही रह जाते हैं। मोटू पतलू के सोने के बाद चुड़ैल रसोई घर में आती है। रसोई में आम देखकर वह खुशी से पागल हो जाती है। वाह, ये कितने पके और रसीले आम हैं। अब मुझे नहीं रुका जाएगा, ये सारे आम मैं खा जाऊंगी। चुड़ैल जल्दी जल्दी आम खाने लगती है। कुछ ही देर में वे सारे आम खा जाती है। आज तो मजा आ गया। वाह, कितना स्वादिष्ट आम था। इतना स्वादिष्ट आम मैंने कभी नहीं खाया, और ना इतना मीठा आम उस पेड़ पर लगते थे। चुड़ैल वहाँ से सारे आम खाकर निकल जाती है। अगली सुबह मोटू, मैं खेत पे जा रहा हूँ, तुम मेरे थैले में आम रख देना, मैं रास्ते में खा लूँगा। हाँ ठीक है पतलू, मैं तुम्हारे थैले में आम रख देता हूँ। जैसे ही मोटू किचन में आम लेने जाता है, आम न देखकर वो पतलू को आवाज देता है। मोटू पतलू आम के गुठलियाँ और छिलके देखकर हैरान हो जाता है। आखिरकार आम किसने खाए? मोटू पतलू कुछ दिनों में ये बात भूल जाते हैं, लेकिन चुड़ैल हर दिन किसी न किसी के घर से आम खाने का जुगाड़ कर लेती और वो अपना पेट भर लेती। एक दिन गांव वाले अचंभित हो रहे थे कि आखिरकार आम गायब कहाँ हो जा रहे हैं। एक दिन कुछ औरतें आपस में बात कर रहे थे। जाने क्या हो रहा है हमारे पड़ोसन में। क्या हुआ बहन? मैं जब घर पे आम खरीद कर लाती हूँ, अगली सुबह वो आम गायब हो जाते हैं। क्या बोल रही हो आप? एक दिन तो हमारे घर से सारे आम गायब हो गए। जब भी सुबह देखो तो सिर्फ छिलके और गुठलियाँ ही होते हैं। हाँ, यह सही है। कल मैंने भी बड़े वाले आम लाई थी। मैंने उसे किचन में रख दिया, लेकिन सारे आम गायब हो गए। मैंने अपने बच्चों को खूब डांट लगाई, लेकिन वे तो मानने के तैयार ही नहीं हो रहे हैं कि वे आम खाए हैं। सारी औरतें अपने अपने बातें बता रहे थे। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार इतने सारे आम कहाँ जा रहे हैं। ये सारी बातें मोटू पतलू सुन रहे थे।
उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये काम कौन कर रहा है। तभी मोटू को एक उपाय सूझता है। वो तुरंत गांव वालों को ये योजना बताता है। एक दिन मोटू गांव के बीचों बीच आम के टोकरी रख देता है और उसके आसपास जाल बिछा देता है। उसके बाद सब इधर उधर छुप जाते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ आम चोर चुड़ैल आ जाती है। वो आम के टोकरी देखकर उसके मुंह में पानी आ जाता है। आम, इतने सारे पके हुए आम, वाह वाह, आज तो मजा आ जाएगा। चुड़ैल टोकरी के आम खाने लगती है। कुछ ही देर में सारे आम चट कर देती है। आम खाने के बाद सिर्फ छिलके और गुठलियाँ ही रह जाते हैं। साफ सुथरे गुठलियाँ देखकर सब लोग समझ जाते हैं यह काम इंसान का नहीं चुड़ैल का है। मोटू पतलू द्वारा बिछाए गए जाल में चुड़ैल फंस जाती है। पूरी तरह से चुड़ैल जाल में फंस जाती है। तभी वहाँ गांव वाले आते हैं। तुम अब नहीं बचोगी चुड़ैल। हमारे घर से आम चुरा रही थी और मजे से खा रही थी। हमें कानों कान भनक भी नहीं था। ये सब तुम दोनों के कारण हो रहा है मोटू पतलू। तुमने ही मेरे घर और भोजन दोनों छीन लिया। अब तुम ही बोलो मैं क्या करती। चुड़ैल के बात सुनकर गांव वालों को एहसास होता है कि इसमें गलती हमारी ही है। हमें तो पता ही नहीं था कि उस पेड़ पर तुम रहती हो। हम तो अपने गांव के बच्चों के भलाई के लिए पेड़ काटे थे। मेरे पास एक रास्ता है। तुम मेरे घर के पीछे वाले आम के पेड़ पर रह सकती हो। उस पेड़ पर ढेर सारे आम लगते हैं और तो तुमको आम खाने के भी मिल जाएंगे। लेकिन तुम मुझसे पहले वादा करो कि हमारे घरों के आम नहीं खाओगे। चुड़ैल गांव वालों की बात मान लेती है और उसे गांव वाले आजाद कर देते हैं। वह चुड़ैल उस आम के पेड़ पर हमेशा के लिए चली जाती है।